हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे डेटा सफिशिएंसी का सेट नंबर 16। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? इसने बोला है कि 7 पर्सन जिनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन अ रो, ऑल आर फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ओके, हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम। उसने बोला हमसे कि 7 लोग हैं, ठीक है, जो कि एक रो में बैठे हुए हैं। सबके सब कहाँ देख रहे हैं? वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। हमें ये बताना है कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम कौन बैठा हुआ है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट से क्या गिवन है हमें। उसने बताया कि एफ सिट्स मिडल ऑफ द रो। तो हम एक चीज़ जानते हैं, टोटल मेंबर्स कितने हैं? 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो अगर मैं मिडल की बात करूँ, यहाँ पर कौन है? एफ है, ठीक है। और उसके बाद 2 पर्सन सिट्स बिटवीन जी एंड एफ। ओके, और 2 लोग हैं जी और एफ के बीच में। मतलब क्या? या तो जी यहाँ पर हो सकता है, या फिर अगर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनाऊँ, जी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। यहाँ से हमें और ज़्यादा कुछ पता तो नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सेकंड से देखते हैं। देखिए उसने क्या बोला कि 3 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड एम। ओके, 3 लोग हैं जी और एम के बीच में। जी और एम के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3 एम यहाँ पर, जी 1 2 3 एम यहाँ पर। 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। और उसके बाद बोथ डी एंड एन आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एम। ओके, और डी और एन दोनों ही इमीडिएट नेबर नहीं है किसके? एम के, ठीक है। अच्छा, तो सिर्फ अगर मैं यहाँ से ही पता करूँ तो यहाँ से मैं ज़्यादा कुछ पता नहीं कर सकता हूँ। आई मीन अगर मैं चाहूँ तो डी और एन को यहाँ पर लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ। कुछ कंफर्म नहीं है हमारे पास, ठीक है। ओके, तो सिर्फ सेकंड से भी आंसर नहीं पता चलेगा। थर्ड से अगर देखते हैं तो थर्ड में उसने क्या बोला कि डी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। ओके, डी इमीडिएट नेबर नहीं है किसका? जी का। ओके, एम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ के। ओके, एम कहाँ पर है? सेकंड टू द राइट ऑफ के। अब ये सब कहाँ देख रहे हैं? साउथ की तरफ देख रहे हैं ना। तो सेकंड टू द राइट इसका ये होगा, ठीक है। और उसके बाद के इज़ नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। ओके, और के एंड पर नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ इससे देखूँ, इससे भी मैं ज़्यादा कुछ पता नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं सेकंड और थर्ड को जोड़ता हूँ, इन दैट केस देखिए उसने हमसे कहा कि के सेकंड टू द राइट में क्या है? आपके पास एम है, फाइन। अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी की बात करूँ तो देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 7 है ना। 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इसको रखता हूँ तो मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कहाँ पर रख सकता हूँ? देखिए अगर आपके पास जी यहाँ पर है, इन दैट केस 1 2 3 छोड़कर एम यहाँ पर, यहीं पर आ सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस वाली कंडीशन को पुट करूँ तो आपके पास के यहाँ पर आएगा, लेकिन के एंड पर तो हो नहीं सकता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ, मैं इस वाली पॉसिबिलिटी को कहीं भी पुट नहीं कर पाऊंगा ना, इज़न्ट इट। मैं इसके अलावा यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ एम को, यहाँ पर पुट नहीं कर सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी की बात करूँ, ये वाली पॉसिबिलिटी आपके पास कभी भी फॉलो नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो सिर्फ यही वाली पॉसिबिलिटी काम कर पाएगी। और अगर ये पॉसिबिलिटी काम करेगी, इन दैट केस आपके पास देखिए एम यहाँ पर है, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर क्या है? जी है। अब अगर मैं देखूँ एम के फोर्थ टू द लेफ्ट क्या है आपके पास? जी ही तो आएगा ना। अब ये चाहे कहीं भी प्लेस हो, लेकिन अगर मेरे को फाइंड आउट करना है क्या कि फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एम कौन है, तो वो कंफर्म है क्या होगा? जी होगा। और ये हमें किससे पता चला? हमें सिर्फ और सिर्फ सेकंड और थर्ड से पता चला, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? उसने हमसे बोला है कि ABCDEF आर लिविंग इन 6 फ्लोर बिल्डिंग, ईच लिव्स ऑन वन ऑफ द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग. There are 6 floors in the building such that the ground floor is numbered 1, the floor above it is numbered 2 and so on. Okay, who is living on ground floor? Okay, कौन रहता है कहाँ पर? ग्राउंड फ्लोर पर। सो उसने हमसे बोला कि 6 लोग हैं जो कि एक 6 स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 हमें बताना है कि ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहेगा, ठीक। फर्स्ट से देखते हैं क्या गिवन है। उसने हमसे बोला है कि देयर इज़ ओनली 1 फ्लोर बिटवीन द फ्लोर ऑन विथ C एंड B लिव्स। ओके, C और B के बीच में सिर्फ एक फ्लोर है। A इज़ लिविंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर, और A कहाँ पर रह रहा है? इवन नंबर्ड फ्लोर पर, मतलब वो 2 4 और 6 पर रह सकता है,
ठीक है। तो सिर्फ फर्स्ट से अगर मैं बात करूँ, हम ये चीज़ फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहेगा, ठीक है। सेकंड से अगर हम देखें तो उसने बोला कि डी इज़ लिविंग ऑन एन ऑड नंबर्ड फ्लोर। ओके, डी कहाँ पर रहता है? वो ऑड नंबर्ड फ्लोर पर रहता है। 1 पर हो सकता है, 3 पर हो सकता है और 5 पर हो सकता है। और देयर आर 2 फ्लोर्स बिटवीन द फ्लोर ऑन विच डी एंड ए लिव्स। ओके, और डी और ए के बीच में क्या है? 2 फ्लोर्स है। उसने हमसे ये चीज़ बोली है। ओके, तो मतलब क्या, ए कहाँ पर हो सकता है? अगर मैं इसके हिसाब से बात करूँ, अगर डी आपका 1 पर होगा तो ए कहाँ पर होगा? 4 पर होगा, ठीक है। अगर डी आपके पास 3 पर होगा तो ए कहाँ पर होगा? आपका 6 पर होगा। अगर डी आपके पास 5 पर होगा तो ए कहाँ पर होगा? 2 पर होगा, ठीक है। उसके बाद ई इज़ लिविंग इमीडिएटली अबव सी। ओके, ई कहाँ पर है? इमीडिएटली अबव सी। ओके, ई इमीडिएटली है अबव किससे? सी से। हमारे पास ये पॉसिबिलिटी और दी है। तो अगर मैं इसको देखूँ सिर्फ सेकंड से मैं कुछ फाइंड आउट कर सकता हूँ क्या? एक बार अगर मैं यहाँ पर पुट करना चाहूँ, देखिए आपके पास पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं? डी यहाँ पर, ए यहाँ पर, ठीक है। ई और सी को आप यहाँ भी पुट करा सकते हैं, ई और सी को आप यहाँ भी पुट करा सकते हैं। सिमिलरली अगर डी आपके पास होगा यहाँ पर, इन दैट केस ए यहाँ पर, आप ए और सी को यहाँ भी पुट करा सकते हैं, आप ए और सी को यहाँ भी पुट करा सकते हैं। अगर डी यहाँ पर, तो 1 2 छोड़कर आपके पास क्या होगा? ए होगा यहाँ पर। आप ई और सी को सिर्फ यहीं पर पुट करा सकते हैं, ठीक है। मतलब क्या, ई आएगा यहाँ, सी आएगा यहाँ। ओके, तो सिर्फ सेकंड से भी मैं कुछ फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ अभी। अगर मैं थर्ड को देखता हूँ तो ई इज़ नॉट लिविंग ऑन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। ओके, ई कहाँ पर रहता है? इवन नंबर पर नहीं, मतलब क्या, ऑड पर। 1 3 और 5 पर रहेगा। बी इज़ लिविंग ऑन एन ऑड इवन नंबर्ड फ्लोर। बी कहाँ पर है? इवन नंबर्ड फ्लोर पर है। 2 4 6 पर होगा। बी इज़ नॉट ऑन द टॉप फ्लोर, मतलब क्या, वो 6 पर नहीं है। तो आपके पास थर्ड से ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, ठीक है। अब आप इन सब का यूज़ करके किस तरीके से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, एक बार देखते हैं। अगर मैं बात करूं सेकंड और थर्ड की, तो देखिए आपके पास ई कहाँ पर है? ई इवन पर है, सॉरी ऑड पर है। इसका मतलब क्या, आपका ये पॉसिबिलिटी गलत होगी, ठीक है। इस पॉसिबिलिटी में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके पास ई आ नहीं पाएगा। ई और सी, ई और सी सिर्फ यहीं पर आ सकते हैं। ई यहाँ पर, सी यहाँ पर। और अगर मैं बी की बात करूँ, बी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास रह क्या, एफ रह गया। एफ आएगा यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से। अगर मैं इस पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो आपके पास ई कहाँ पर आ सकता है? ई सिर्फ यहीं पर आ सकता है। ई आएगा यहाँ पर, सी आएगा यहाँ पर, बी आएगा यहाँ पर। लेकिन बी के लिए उसने मना करा हुआ है, वो टॉप पर नहीं है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपके पास कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ से सिर्फ हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बची ना, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर पर कौन रहेगा। इसका मतलब क्या है कि मैं सेकेंड और थर्ड से आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को जुड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ? एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। हमें ये चीज़ मालूम है कि बी आपके पास सेकंड पर है या फिर फोर्थ पर है। बी आपके पास यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है। अगर मैं सी को पुट करना चाहूँ तो सी को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से सी को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ और सी को मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। ए आपके पास कहाँ हो सकता है? वो इवन पर होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देखिए ए कहाँ पर आ जाएगा? ए आएगा यहाँ पर। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से ए आएगा यहाँ पर। इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से ए आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं ई को पुट करना चाहूँ तो मैं ई को यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी पुट कर सकता हूँ। इससे हमारे पास कोई भी कंडीशन क्लियर नहीं हो रही है ना। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ हम सेकंड और थर्ड से इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है? उसने हमसे बोला है कि एक्स वाई सी डी पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग इन अ सर्कुलर टेबल facing the center, not necessarily in the same order, who sits immediate left of Q. ओके, immediate left of Q है, हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। टोटल पर्सन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पर्सन है आपके पास, ठीक है। सर्कुलर टेबल में सबके सब कहाँ देख रहे हैं? सेंटर की तरफ देख रहे हैं। हमें ये बताना है कौन लेफ्ट पे बैठा है, इमीडिएट लेफ्ट में Q से, ठीक है। फर्स्ट से देखते हैं उसने क्या बोला हमसे। ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन Y एंड Q। ओके, Y और Q के बीच में सिर्फ एक पर्सन है। C who neither sits adjacent to Q nor D। ओके, C
जो कि एडजेसेंट नहीं है किससे, Q से और D से, ठीक है, सिट्स फेसिंग S, ओके। C किसको फेस कर रहा है, C फेस कर रहा है S को, ओके। उसके बाद D सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, D कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Y, ओके, 1 2 3 सॉरी 1 2, यहाँ पर क्या होगा Y। उसके बाद P सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ओके, P कहाँ पर है, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, ओके। सो अगर मैं इसकी पॉसिबिलिटीज़ बनाना चाहूँ, देखिए मान लेते हैं C आपके पास यहाँ पर है, S होगा यहाँ पर, फाइन। अगर मैं P को पुट करना चाहूँ तो मैं P को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ किसकी, देखिए C आपके पास ना ही Q के पास है ना ही D के पास है, मतलब क्या आपके पास Q D यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, Q और D यहाँ पर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं D की बात करता हूँ, देखिए D आपके पास, अगर इन केस में D को यहाँ पर पुट करता हूँ तो आपके पास Y यहाँ पर होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर मैं D को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस Y आपके पास यहाँ होना चाहिए था, जो कि नहीं है। इसका मतलब क्या, मैं D को सिर्फ यहीं पर पुट कर सकता हूँ, D यहाँ पर आएगा, Y आएगा यहाँ पर, फाइन। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो आप Q को कहाँ पर पुट करा सकते हैं, आप Q को सिर्फ यहीं पर पुट करा सकते हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ इमीडिएट लेफ्ट ऑफ Q कौन है, तो वो D है। हम ये चीज़ फाइंड आउट कर पा रहे हैं ना, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ फर्स्ट से मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। सेकंड से अगर मैं देखूँ तो उसने क्या बोला कि P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, ओके, P कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ X, ओके, थर्ड है ना, तो इनके बीच में 2 पर्सन होंगे सिर्फ। उसके बाद R हु नीदर सिट्स नेक्स्ट टू X नॉर P सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, ओके। R जो कि पास में नहीं है किससे, X और P से, वो कहाँ पर है, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Y, Y के सेकंड टू द लेफ्ट कौन है, R, ठीक है। उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन C एंड D, ओके, C और D के बीच में सिर्फ एक पर्सन है और X और S क्या है, दोनों साथ में। तो अगर मैं इसको बनाना चाहता हूँ, देखिए टोटल मेंबर्स कितने हैं आपके पास, 8 है ना, X और S क्या है, दोनों साथ में, तो X मान लेते हैं यहाँ पर, S यहाँ पर। एक और पॉसिबिलिटी अगर मैं इसके हिसाब से बनाऊँ तो X यहाँ पर, S यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद X के थर्ड टू द लेफ्ट कौन है, वो है आपके पास P, ठीक है। तो P कहाँ पर हो जाएगा, P हो जाएगा यहाँ पर, P हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और उसने कहा था कि R ना ही X के पास है ना ही P के पास है, मतलब क्या R यहाँ नहीं हो सकता, R यहाँ नहीं हो सकता, तो R 1 2 3 जगह होगा, ठीक है। लेकिन आपके पास R यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि आप Y को यहाँ पर पुट नहीं करा सकते हैं। तो अगर मैं R को यहाँ पर पुट करता हूँ, इन दैट केस Y होगा यहाँ पर, ठीक है। फिर अगर मैं चाहूँ तो C और D को कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, उसने अब ये चीज़ बोली है कि C और D के बीच में क्या एक पर्सन है, ठीक है। आप C और D को यहाँ पर कहीं पुट तो नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब क्या है कि आप Y को यहाँ पर और R को यहाँ पर तो नहीं रख सकते। अगर इन केस मैं Y को यहाँ पर पुट करता और R को यहाँ पर पुट करता, इन दैट केस आप क्या C और D को रख सकते थे, तब भी आपके पास कोई ऐसी पोजीशन नहीं बचती जिसके बीच में क्या हो, एक पर्सन हो। इसका मतलब क्या, ये वाली पॉसिबिलिटी तो आपके पास नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर मैं इस वाली पॉसिबिलिटी में बात करूँ तो आपके पास देखिए R आपका यहाँ नहीं आ सकता, R आपका यहाँ नहीं आ सकता, R आपका यहाँ नहीं आ सकता। R के लिए एक ये पोजीशन बचाइए और एक ये पोजीशन बचिए। R आपके पास यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि Y आपका यहाँ नहीं आ सकता है, तो यहाँ तो आप Y को सिर्फ यहीं पर पुट करा सकते हैं। अगर Y यहाँ पर होगा तो R होगा यहाँ पर। फिर अगर मैं C और D को पुट करना चाहता हूँ तो C और D यहीं पर आ सकते हैं और कहीं आएंगे नहीं, ठीक है। फिर बचा क्या आपके पास, Q आएगा यहाँ पर। अगर मैं Q के लेफ्ट में देखूंगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, P मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो सिर्फ सेकंड से भी आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ और फर्स्ट से भी मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों से इंडिविजुअली मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करिएगा, देखिए। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको ट्राई करिएगा एक बार। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूँगा, ठीक। थैंक यू सो मच।